स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। सभी को प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के हमारे संत हैं परमहंस योगानंद जी। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर से बात कैसे करें। आज का वीडियो इसी विषय पर है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर से वार्तालाप की विधि। ईश्वर के साथ वार्तालाप करना एक वास्तविकता है। जब मैं भारत में था, मुझे संतों का उन क्षणों का सानिध्य प्राप्त हुआ जिस समय वे परम पिता के साथ वार्तालाप कर रहे थे। और आप सब भी भगवान से वार्तालाप कर सकते हैं। एक पक्षीय बातचीत नहीं, अपितु वास्तविक वार्तालाप जिसमें आप ईश्वर से बात करते रहते हैं और वे उत्तर देते हैं। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से वार्तालाप कर सकता है, परंतु मैं आज इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि हम भगवान को उत्तर देने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हमें संदेह नहीं करना चाहिए। संसार के धर्म ग्रंथ भगवान और मनुष्य के बीच वार्तालापों के वर्णन से भरपूर है। इसी प्रकार एक अत्यंत सुंदर घटना का वर्णन किया गया है। रात्रि के समय स्वप्न में सोलोमन के सामने प्रभु प्रकट हुए और प्रभु ने कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। और सोलोमन ने कहा, आप इसलिए अपने विवेक को एक विवेकपूर्ण हृदय प्रदान कीजिए। फिर ईश्वर ने उससे कहा, क्योंकि तूने केवल यही मांगा है और अपने लिए दीर्घायु और धन नहीं मांगा, न ही अपने शत्रुओं का जीवन मांगा है, परंतु न्याय करने के लिए अपने लिए केवल विवेक ही मांगा है। देख, मैंने तेरे कहे अनुसार ही किया है। देख, मैंने तुझे एक विवेकशील और उदार हृदय दिया है, और मैंने तुझे वह भी दे दिया है जो तूने नहीं मांगा, धन और सम्मान दोनों। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर केवल प्रेम से ही प्रभावित होते हैं। सामान्य मनुष्य केवल अपने मन से ही ईश्वर से प्रार्थना करता है, न कि अपने हृदय की पूर्ण आतुरता के साथ। ऐसी प्रार्थनाएं भगवान का उत्तर लाने में अति असमर्थ हैं। परमात्मा से हमें आत्मविश्वास से और ऐसी निकटता की भावना के साथ बातचीत करनी चाहिए जैसे हम अपने माता पिता से करते हैं। ईश्वर से हमारा संबंध केवल अप्रतिबंधित प्रेम का ही होना चाहिए। अन्य किसी संबंध से कहीं अधिक परमात्मा से जगन माता के रूप में हम अधिकारपूर्ण अथवा स्वाभाविक ढंग से उत्तर की मांग कर सकते हैं। ईश्वर इस बात की विनती को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि माता का सार ही अपने बच्चे से प्रेम और क्षमा है, चाहे वह कितना महापापी ही क्यों न हो। माता व बच्चे के बीच संबंध ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए मानवीय प्रेम का अत्यधिक सुंदर रूप है। ईश्वर की एक निश्चित धारणा जैसे जगन माता के रूप में अनिवार्य है, अन्यथा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं पा सकता। और प्रभु से उत्तर पाने की मांग दृढ़ होनी चाहिए, जैसे बच्चे की माँ से होती है। अर्धविश्वासी प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। यदि आप दृढ़ निश्चय कर लें, ईश्वर मुझसे अवश्य वार्तालाप करेंगे, और आप कोई अन्य शंका मन में नहीं लाएं, चाहे कितने ही वर्षों तक भगवान आपको उत्तर न दें। यदि आप उन पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं तो एक दिन वे उत्तर अवश्य देंगे। मैंने योगी कथामृत में अनेक अवसरों में से कुछ का वर्णन किया है जिनमें मैंने ईश्वर से वार्तालाप किया है। ईश्वर की वाणी को सुनने का प्रथम अनुभव मुझे तब हुआ जब मैं छोटा सा बालक था। एक दिन प्रातःकाल अपने बिछौने पर बैठे हुए मैं एक गहन चिंतन में खो गया। बंद नेत्रों के अंधकार के पीछे क्या है? ज़्यादातर लोग समझते हैं कि बंद नेत्रों के पीछे अंधकार ही है, लेकिन उन्होंने कहते हैं, यह अन्वेषी विचार बड़े वेग से मेरे मन में आया। तत्क्षण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकाश की एक अपरिमित चमक प्रकट हुई। पर्वत गुफाओं में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए संतों की दिव्य आकृतियां मेरे ललाट के भीतर विशाल ज्योति पट पर छोटे छोटे चलचित्रों के समान दृष्टिगोचर होने लगी। आप कौन हैं? मैंने ऊंचे स्वर में पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। दिव्य आत्माओं के उत्तर का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरा हृदय आनंद पुलकित हो उठा। दिव्य दर्शन अदृश्य हो गया, किंतु वे रजत किरणों के बढ़ते बढ़ते मंडलाकार रूप में अनंत की ओर प्रसारित होती गई, सफ़ेद किरणों की तरह।
यह आश्चर्यजनक प्रकाश क्या है? मैंने पूछा। मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह ध्वनि बादलों की गड़गड़ाहट की सी थी। जब मुझे यह प्रारंभिक अनुभव हुआ था, उस समय मेरी माँ और बड़ी बहन रोमा मेरे पास ही थी और उन्होंने भी इस दिव्य वाणी को सुना था। ईश्वर के उत्तर से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई थी कि मैंने उसी क्षण तत्काल यह निश्चय कर लिया कि तब तक ईश्वर की खोज करूँगा जब तक मैं पूर्ण रूप से उनमें एकाकार न हो जाऊँ। अधिकांश लोग सोचते हैं कि बंद आँखों के पीछे केवल अंधकार ही होता है, परंतु ज्यों-ज्यों आप आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं और मस्तिष्क में स्थित दिव्य चक्षु पर एकाग्रित होते हैं, तब आप अनुभव करेंगे कि आपकी अंतर्दृष्टि खुल गई है। आपको एक दूसरा जगत दृष्टिगोचर होगा जो अनेक प्रकाशों का बना और अति सुंदर है। महात्माओं की दिव्य दर्शन, जैसे कि मैंने हिमालय के योगियों के किए थे, आपके सामने प्रकट होंगे। यदि आपकी एकाग्रता और गहन न हो जाए तो आपको भी ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ेगी। बारंबार धर्म ग्रंथों ने भगवान के वचन को दोहराया है कि वे हमारे साथ वार्तालाप करेंगे और तुझे ढूंढेंगे और मुझे पालोगे जब तुम अपने सच्चे हृदय से मेरी खोज करोगे। भगवान तुम्हारे पास ही हैं यदि तुम उनके साथ होना चाहते हो, और यदि तुम उन्हें खोजने का प्रयास करोगे तो उन्हें पालोगे, किंतु यदि तुम उन्हें छोड़ दोगे तो वे भी तुम्हें त्याग देंगे। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और इसे खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मनुष्य मेरी आवाज़ सुने और द्वार खोले तो मैं उसके पास जाऊँगा और उनके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यदि आप ईश्वर के साथ केवल एक बार भी संपर्क कर सकें और उनके मौन को तोड़ सके तो वह कई बार आपके साथ वार्तालाप करेंगे, परंतु आरंभ में यह बहुत कठिन है। ईश्वर से परिचित होना सुगम नहीं है, क्योंकि वे आश्वस्त होना चाहते हैं कि आप वास्तव में उन्हें पाने की इच्छा रखते हैं। वे इस बात की परीक्षा लेते हैं कि भक्त केवल उन्हें ही चाहता या किसी अन्य वस्तु को। वे आपके साथ तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें इस बात का विश्वास नहीं दिलाते कि आपके हृदय में कोई अन्य इच्छा नहीं छिपी है। यदि आपके हृदय में केवल उनके उपहारों को पाने की आकांक्षाएं भरी हुई हैं तो वे आपके सामने क्यों प्रकट होंगे? मनुष्य का प्रेम ही उसका ईश्वर के लिए एकमात्र उपहार है। सारी सृष्टि मनुष्य की परीक्षा के लिए रची गई है। इस संसार में अपने व्यवहार द्वारा हम यह व्यक्त करते हैं कि हम ईश्वर को चाहते हैं या उनके उपहारों। ईश्वर आपको यह नहीं कहेंगे कि आपको उन्हें पाने के लिए अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि आपका प्रेम स्वेच्छापूर्वक हो, बिना अनुमोदन के दिया जाए। इस संसार के खेल का यही एकमात्र रहस्य है। जिन्होंने हमें जन्म दिया है वही हमारा प्रेम पाने के लिए आतुर है। वे चाहते हैं कि हम अपना प्रेम बिना मांगे स्वतः स्वेच्छापूर्वक दें। हमारा प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो ईश्वर के पास नहीं है, जब तक कि हम स्वयं ही उन्हें यह अर्पित ना करें। अतः आप देखते हैं कि भगवान को भी किसी वस्तु को प्राप्त करना है, हमारा प्रेम, और जब तक अपना प्रेम उन्हें नहीं दे देते हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। जब तक हम निरंकुश बालक हैं तथा बौनों की भांति इस पृथ्वी रूपी गेंद पर रेंगते हुए उनके उपहारों के लिए चिल्लाते हुए दाता की अवहेलना करते रहते हैं, तब तक हम दुर्गति के अनेक गड्ढों में गिरते रहते हैं। ईश्वर हमारे अस्तित्व का मूलभूत तत्व होने के नाते उसकी उपस्थिति को अपने अंतर में प्रत्यक्ष अनुभव करना सीखे बिना वास्तव में हम स्वयं को व्यक्त नहीं कर सकते। यही सत्य है, क्योंकि हम दिव्य हैं, उनका अंश हैं, इसलिए हम किसी भौतिक वस्तु को पाकर पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सकते। यदि तू मेरी शरण में नहीं आएगा तो तुझे कौन शरण देगा? जब तक आप ईश्वर से में संतुष्ट नहीं पा लेते तब तक आप किसी अन्य वस्तु से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे इससे आगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।